बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड में 4 पंचायतों के किसान सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बख्तियारपुर के कई किसान संगठन और स्थानीय विधायक भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। राज्य सरकार औद्योगिक क्लस्टर के लिए बख्तियारपुर के सैदपुर, बहादुरपुर, गंगापुर, नरौली और ताराचंदपुर मौजा में 500 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण पर 2 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च करेगी। औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। इस योजना से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और युवाओं के पलायन पर भी रोक लगेगी। वहीं किसानों का कहना है कि वे जान दे देंगे पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे विधानसभा का भी घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार को औद्योगिक क्लस्टर के लिए बंजर जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए। मोकामा में कई इंडस्ट्री बंद होने से सैकड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। सरकार को पहले औद्योगिक क्षेत्र की उन जमीनों पर निर्माण करना चाहिए, पर सरकार गरीब किसानों की रोजी रोटी छीनने पर तुली है। उनका कहना है कि जमीन अधिग्रहण के लिए न तो किसानों की सहमति ली गई और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। इसके अलावा किसान वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण और अधिक मुआवजे की मांग को लेकर बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन और बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन प्रोजेक्ट में विलंब हुआ था। अभी हम बाढ़ अनुमंडल के सैदपुर गांव में हैं। यहाँ सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 500 एकड़ जमीन ले रही है, लेकिन यहाँ के किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ सैदपुर गांव के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका विरोध का क्या कारण, क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों विरोध आप लोगों का हो रहा है? मेन जो भी कारण है कि सरकार तो बिना आम सभा किए हुए किसान से जमीन ले लिया और उस पे पैसा बिना सोचे समझे भेज दिया। दूसरी बात है कि जो भी प्लांट या फैक्ट्री लगती है वो बंजर भूमि में लगती है, उपजाऊ भूमि में नहीं लगती है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ किसान का बेरोजगार कर रहा है और उसका बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा? एक तरफ रोटी छीनने का काम कर रही है, एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन जो भी फैक्ट्री और प्लांट लगता है वो बंजर भूमि में लगता है, ये न कि उपजाऊ जमीन में लगता है। यहाँ मुख्य रूप से 2 फसल वहाँ पर अभी जो किसान लोग खाते हैं उनका बाल बच्चा का भरण पोषण होता है, वह किसान लोग उसी पे आश्रित है। ये नहीं कि उन लोग जॉब कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उपजाऊ जमीन में हम लोग फैक्ट्री नहीं लगने देंगे और जमीन नहीं देंगे, किसी भी सूरत पे नहीं, किसी रेट पे भी नहीं देंगे। हम मर जाएंगे, मर जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा, आप क्या कहेंगे? जमीन यहाँ जो पटना, कितनी जमीन जा रही है? 2 बीघा आपकी कितनी जमीन जा 2 रही है? बीघा जमीन जा रहा है। कितना? 2 बीघा। तो आपके पास कितनी जमीन है और कितना जमीन आपका ले लिया? 3 बीघा जमीन लगभग बचाओ, 2 बीघा जमीन जा रहा है। तो आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? आप क्या? हम लोग सीधे कहना, पटना जिला सबसे अति क्षेत्र है, माने जनसंख्या का सबसे अति क्षेत्र है। यहाँ पर तो सारा जमीन में घर बनने का जमीन है, इसमें जमीन बचता है कहाँ? और उस जमीन को जबरदस्ती सरकार लोग बसेगा कहाँ जा करके? क्या किस रेट से सरकार आपको अभी 15 साल पहले के रेट से दे रहा है? तो क्या कहना है आपका? अभी देना है तो अभी रेट हम लोग को चाहिए ही नहीं। जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, उपजाऊ जमीन है, जमीन चाहिए हमको। हम खून बहा सकते हैं, बाकी जमीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसी पर मेरा पूरा परिवार आधारित है। खाने के लिए हमको कौन देगा? 5 किलो अनाज से क्या होगा, जिसमें हमको 100 मन गल्ला उपजाते हैं, 50 परिवार को भरण पोषण करते हैं। कितनी जमीन आपकी? मेरे 12 बीघा जमीन जा रही है, दादाजी की संपत्ति मेरा है। हम खाएंगे कहाँ से? क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या विचार है? हाँ, कहने का तो मकसद यही है कि पटना जिला का क्षेत्र है, यह जो है जो कि मोकामा तक दलहन क्षेत्र और जो है जो कि तेलहन क्षेत्र है, जो कि 2 किलोमीटर बचता है। उधर नालंदा हो जाता है और इधर ही बालू हो जाता है। कितनी जमीन जा रही है? हमारे जमीन 7 बीघा जा रही है। तो आपका क्या कहना है? आपका? हम लोग के कहना है कि यह जमीन कभी नहीं देंगे, प्राण दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो आपको नहीं लगता कि औद्योगिक क्षेत्र अगर यहाँ बनता, औद्योगिक क्षेत्र, हाँ ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है तो हम लोग है जो कि आज औद्योगिक थोड़ा है जो कि औद्योगिक में है जो कि गाँव को लोग को लेता है, कोई के नहीं लेता है। सब बाहरी उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, वह मरुभूमि में बना है। यह है जो कि मोकामा टाल है या वैशाली जिला में है, उधर बनता है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मोकामा में बहुत सारे उद्योग बंद हो गए हैं, वहाँ जमीन पड़ी हुई, तो पड़ी हुई है। टाटा फैक्ट्री ऐसी पर चले, मेन कारण है वहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उधर ढेर सारा जमीन वहाँ पे है, लेकिन सरकार का गलत रवैये के कारण वहाँ बंद है और यहाँ से बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं कमाने। इसलिए जो भी यहाँ पर प्लांट लग रहा है
वो बंजर भूमि में बनाने का वो कष्ट करें, लेकिन किसान का जमीन यहाँ से नहीं छीने जिनका पेट पालन भरण पोषण उसी पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 मौजा की जमीन यहाँ जा रही है। करीब 500 एकड़ जमीन किसानों का अधिग्रहण किया जा रहा है और इन लोगों का किसानों का 3 मामले में विरोध है। एक तो इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और दूसरा ये उपजाऊ जमीन है, 3 फसली यहाँ जमीन है, इस कारण से भी लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। और किसानों की अगर आजीविका छीन जाती है तो उनके पास जीने का कोई साधन नहीं होगा। अब देखना है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। जिस 500 एकड़ की आप बात कर रहे हैं, 500 एकड़ भूमि विशेष सरसरी भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में भी इसका उल्लेख दिया गया है कि जो उपजाऊ भूमि है उस भूमि पर कम से कम उसको एक्वायर किया जाए और ज्यादातर उन भूमि पर विकास की योजनाएं लाई जाए जो बंजर भूमि है। तो अगर इस आधार पे अगर वो विरोध कर रहे हैं सैदपुर के, तो सभी सैदपुर के सम्मानित जनता के साथ हम हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। और अधिग्रहण की प्रक्रिया जो भी अधिनियम की तरह होती है, कानून के में लिखा हुआ है कि किस तरह से अधिग्रहण करना, उसी तरह से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें सभी किसानों से बातचीत भी की जाती है। तो चूंकि अभी तो जस्ट यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें सभी जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ बैठक की जाती है। जो भी समस्याएं होती है, या तो रेट का होता है या उनकी जो समस्याएं होती है, वह जितने भी हमारे जिला स्तरीय और हम लोग जो है बैठ के बैठक होती है, SIA होता है, तो सब चीज़ होती है। उसके बाद हम लोग जो है इसको अधिग्रहण करते हैं। तो अभी सी बात है कि यह चूँकि अभी राशि की स्वीकृति दी गई है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी और इसमें जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनी जाएगी और उसका निदान भी किया जाएगा। सर, उनका कहना है कि मोकामा में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए हैं, तो क्या वैसी जगह पर जहाँ की कई 100 एकड़ जमीन पड़ी है, क्या वहाँ पे इसका कोई विकल्प बेहतर नहीं हो सकता? इस संबंध में चूँकि राज्य स्तर से ही डिसीजन लिया जाना है, तो इस संबंध में राज्य स्तर पर अवश्य ही डिसीजन लिया जाएगा। जो भी बिहार के विकास के लिए होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। इसमें कहना है कि जो सरकार का अधिग्रहण का जो नियम है, उस नियम को पालन नहीं करते हुए ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं और आगे करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि इस यहाँ से टाल सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर भूमि है जो कि उपजाऊ नहीं है, उस सब ज़मीन को अधिग्रहण करके लोग को उद्योग लगा के लोगों का विकास करना चाहिए। लेकिन जो ज़मीन लिया जा रहा है वो 3-3 फसल उसमें लोग उपजा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कृषि योग्य जो भूमि है इसको नहीं लेना चाहिए। आप ग्राम सभा की भी सहमति इसमें नहीं ली गई है, जो 80% किसानों का लिया जाता है। किसी भी जो भी अधिग्रहण का नियम है, जमीन अधिग्रहण का, उसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। किस परिस्थिति में किया गया, हम लोग भी इसमें अब आम सभा यहाँ करा के ऊपरी पदाधिकारी से मिलने का काम करेंगे। किस परिस्थिति में आपने अधिग्रहण किया, अधिग्रहण का नियम क्यों नहीं फुल किए, इसके लिए हम लोग भी जानकारी सरकार से चाहते हैं। किसान काफी आंदोलित हैं, तो आगे क्या एक आंदोलन की क्या रूपरेखा हो सकती है? हम लोग तो चाहेंगे किसी भी परिस्थिति में किसान का जमीन अधिग्रहण नहीं हो, उसमें जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम लोग उसमें जाने का काम करेंगे। लेकिन जमीन नहीं देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।